बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगा। ओके, सो वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन द लिविंग सेल। सेल के अंदर जो मोस्ट अबंडेंट, जो ज़्यादा मिकदार में जो चीज़ पाई जाती है, डेट इज़ द वाटर। ओके, सो 70 to 90% जो है सेल के अंदर पानी पाया जाता है। इट इज़ द मीडियम फॉर लाइफ। अब बेसिकली सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो पानी की मौजूदगी में हो रहे होते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्शंस ऑफ अ सेल अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी की मौजूदगी में ही ये सारे रिएक्शंस होंगे। अगर पानी नहीं होगा, फ्लूइड नहीं होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, तो कोई भी रिएक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा। जैसे अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन नहीं बना पाएंगे, ग्लूकोज मिलके पॉलीसेकेराइड नहीं बना पाएंगे। ओके, it also take part in many biochemical reactions such as hydrolysis, also provide raw material for photosynthesis. अब बेसिकली फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये आपस में मिलते हैं, ठीक है ना, इनकी एडिशन होती है और ये ग्लूकोज बना देते हैं C6H12 एंड O6। ओके, सो दिस इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं और ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है। तो ये जो पानी है ये एक मटेरियल, ऐसा समझ लें, ये एक रॉ मटेरियल है जो कि फोटोसिंथेसिस में चाहिए होता है। अगर पानी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा। ओके, सो the ability of water to play its wide variety of roles and the reasons for its importance in biological system is due to chemistry of water molecule. अब बेसिकली ये जो पानी जो है उसकी मौजूदगी में इतने सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं, तो पानी में ऐसा क्या खास है? तो पानी, वाटर जो है, इसकी जो शेप है, इसकी जो केमिस्ट्री है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक इन्वर्टेड वी शेप आपको नज़र आ रहा होगा, जिसमें एक साइड पे ऑक्सीजन है और दूसरी साइड पे दो हाइड्रोजन है। ओके, वाटर जो है वो बेसिकली एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर हम इसे कहते हैं जिसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो, जैसे यहाँ हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हो, जैसे ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ओके, so this is the chemistry of water. It is V-shaped, like having the charges, that is positive charge as well as the negative charge. Okay, so come to the point. The ability of water to play its wide variety of roles and reasons for its importance in biological system is due to chemistry of water molecule, जैसे मैंने आपको बताया। Okay, you all know the formula of water is H2O, which means the two atoms of hydrogen are joined to one atom of oxygen. दो एटम जो हैं हाइड्रोजन के, ये बेसिकली ऑक्सीजन के एक एटम के साथ ज्वाइंट है। वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, मैंने आपको बताया था। अब पोलर किसे कहते हैं? इट मीन्स इट हैज पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन। ठीक है, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है ना, पार्शियल मीन्स इनकम्प्लीट। अब जैसे ये जो साइन आप देख रहे हैं ना, ये वाली, दिस इज अ साइन फॉर पार्शियल। ओके, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। अब बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं कि किसी एटम की सलाहियत कि वो कितनी अट्रैक्शन से, कितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ओके, सो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही ज़ोर से, बहुत ही स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट करता है, खींचता है फ्रॉम द हाइड्रोजन। और यही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन के ऊपर। ओके, दिस सेपरेशन इन इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज कॉल्ड डायपोल। डायपोल मीन्स दो पोल बन गए। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे आप देखें, ये एक पोल है, ठीक है ना, ये दूसरा पोल है, ठीक है ना, ये यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, हेंस डायपोल। which give the water molecule very important properties। अब वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं वाटर की? लाइक हाई पोलैरिटी, ठीक है ना, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बेसिकली यहाँ पे आप देखें, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है
वो दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है। जैसे कि ये एक पूरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इन दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो अट्रैक्शन देख रहे हैं ना, दिस इज बेसिकली द हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये बेसिकली एक वाटर के ऑक्सीजन और दूसरे वाटर के हाइड्रोजन के बीच में बनती है। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन ऑक्सीजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल एंड हाइड्रोजन ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। ओके, एंड दूसरी जो प्रॉपर्टीज है वाटर की, डेट इज द कोहेजन, अडहेजन, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा सारे। हाई स्पेसिफिक हीट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, आयोनाइजेशन एंड लो डेंसिटी ऑफ आइस, ये सारी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो कम टू द हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज एन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, इंटर मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, जैसे कि ये एक पूरा मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल, ये एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है। सो दिस इज द अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, इंटर मॉलिक्यूलर है, ठीक है ना। इंटर मॉलिक्यूलर मीन्स दो मॉलिक्यूल के बीच में। Intermolecular force of attraction formed between two molecules, one of which contains partially positive charge, that is proton, and other contains partially negative charge, oxygen negative charge, as present in water. जैसे मैंने आपको बताया था, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। सो इट इज अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन, पॉजिटिव हाइड्रोजन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल एंड नेगेटिव ऑक्सीजन ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। दीज चार्जेस अट्रैक्ट्स टू मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये जो चार्जेस हैं, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, इन्हीं चार्जेस की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है। और ये जो चार्जेस हैं ये खुद को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पॉजिटिव जो है वो हमेशा नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, दूर करता है। सिमिलरली पॉजिटिव पॉजिटिव को भी क्या करेगा? रिपेल करेगा, धक्का देगा कि भाई मेरे पास नहीं आओ। लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव या पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बेसिकली अट्रैक्शन होती है, खिंचाव होता है। These charges attracts two molecule. This force of attraction due to positive hydrogen and negative oxygen is called hydrogen bond. ठीक? Due to this hydrogen bond, two molecules having following type of characters. ठीक है, अब इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वाटर के पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वो पहली प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज अ कोहेजन। कोहेजन कह लें या कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह लें, बात एक ही है। अब इसको मैं ज़रा समझाऊं। सपोज कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, H2O, एंड दिस इज अनदर वाटर मॉलिक्यूल। अब दो सिमिलर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, दैट इज द कोहेसिव फोर्स। ओके, ये दो वाटर मॉलिक्यूल जिनका साइज भी साइज शेप मतलब हर चीज सेम हो, उन दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होती है, दैट इज द कोहेसिव अट्रैक्शन। सो कम टू द पॉइंट, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स is called cohesive force of attraction. Okay, due to polar nature water molecules attracts each other. इन्हीं polar nature की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन देम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। जैसे कि सपोज कीजिए ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये चौथा वाटर मॉलिक्यूल है। इन वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये चलता ही जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब एक लॉन्ग सी चेन जो है वो बन रही है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, लॉन्ग चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच हेल्प्स इट इन फ्लोइंग फ्रीली, ठीक है ना। पानी जो इजीली फ्लो करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट फ्लोज एज प्रोटोप्लाज्म इन सेल। अब बेसिकली सेल के अंदर, सपोज कि ये बेसिकली सेल है, ये न्यूक्लियस है, और प्रोटोप्लाज्म मैंने आपको बताया था, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज द लिविंग मैटर ऑफ सेल, ठीक है ना। प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये पूरा साइटोप्लाज्म आ जाता है, ठीक है ना। अब बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर जो पानी है वो फ्रीली फ्लोट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है, ये क्या है? ब्लड वेसल। इसके अंदर ये जो ब्लड है
ये इजीली फ्लोट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना, ये मैं आगे वाले चैप्टर्स में आपको बताऊंगा। ओके, एज ब्लड इन ब्लड वेसल्स, जिसे मैंने आपको बताया था, एज ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड इन कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ प्लांट्स। अब बेसिकली प्लांट्स के अंदर दो कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, एक का नाम है जाइलम, दूसरा का नाम है फ्लोएम, ठीक है ना, ये दोनों प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। दिस इज द जाइलम एंड दिस इज द फ्लोएम। जाइलम के अंदर आपने याद रखना है हमेशा पानी फ्लो करता है, और फ्लोएम के अंदर हमेशा फूड खाना फ्लो करता है। ओके, तो जो जाइलम के अंदर पानी जो है वो नीचे से ऊपर जो इजीली फ्लोट करता है जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, नाउ एडहेसिव फोर्सेस, इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी के पास एक और प्रॉपर्टी है, डेट इज द अडहेजन और अडहेसिव फोर्स। अडहेजन मतलब खुद को किसी चीज से चिपका लेना, ठीक है ना, जैसे द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अडहेजन। अब बेसिकली ये एक वाटर मॉलिक्यूल है और ये क्या है, ये बेसिकली जाइलम की वॉल है, ठीक है ना, ये पूरा जाइलम है, ठीक है, जाइलम है। और जाइलम और पानी के बीच में जो अट्रैक्शन होती है ना, उसे हम कहते हैं अडहेजन या अडहेसिव फोर्स, ठीक है ना। अब जैसे पानी एक अलग मॉलिक्यूल है और ये जो वॉल है जाइलम की ये एक अलग चीज है, तो डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, डिसिमिलर चीजों के बीच में जो अट्रैक्शन होती है ना, उसे हम कहते हैं अडहेसिव फोर्स या अडहेजन। ओके, so the attractive forces between dissimilar molecules is called adhesion, adhesive force of attraction. Okay, due to polar nature water molecules attracts other charged molecule and attracts with them. अब बेसिकली ये जो जाइलम है, ठीक है, जो जाइलम है, यहाँ पे ये जो मटेरियल है जिसके साथ पानी ने खुद को चिपकाया हुआ है, ये भी एक पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पर ये जो मटेरियल है जाइलम का, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा, और यही रीज़न है कि पानी जो है वो पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन बनाती है, बॉन्ड बनाती है। ओके, दैट इज द कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट कैन होल्ड द वाटर मॉलिक्यूल इन द वेसल्स एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बैक फ्लो। ओके, सो दिस इज द जाइलम, ठीक है, ये जाइलम है which is found in plants। और जाइलम के अंदर सॉरी, ये जो पानी जो है ये बेसिकली फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो पानी जो है इसने खुद को क्या किया हुआ है, इस वॉल के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है ना, ड्यू टू द अडहेसिव फोर्सेस। अब इन्हीं अडहेसिव फोर्सेस की वजह से ये वाला जो वाटर मॉलिक्यूल है ये पीछे नहीं जा सकता, बैक फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है ना। सो यही चीज यहाँ पे बताई हुई है, it can hold the water molecule in the vessels and prevent them from backflow। ओके, फिर चाहे वो ब्लड वेसल्स ही क्यों ना हो या फिर वो जाइलम ही क्यों ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये यहाँ पे बेसिकली कोहेजन दिखाया हुआ है कि दो सिमिलर वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है ना, उसे हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और अडहेजन अगर आप यहाँ पे देखें तो इस वाटर मॉलिक्यूल ने खुद को इस दीवार के साथ, इस वॉल के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। Cohesion and adhesion creates tension within xylem that helps move water upward, ठीक है ना। अब इन्हीं adhesive forces की वजह से between the similar water molecules and the adhesive forces between dissimilar water molecules, इनकी वजह से क्या होता है कि ये जो पूरी जाइलम है इसके अंदर एक फोर्स क्रिएट होता है, एक टेंशन क्रिएट होता है, और उसी टेंशन की वजह से पानी जो है वो ऊपर मूव करता है। ओके।